चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हो। भारतवर्ष में नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसमें हम देवियों की पूजा आराधना करते हैं। उन्हीं देवियों में से आज हम माँ संतोषी जी के बारे में उनकी विशेषता सुनेंगे। आज चारों ओर माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। सभी भक्तजन पूरी श्रद्धा और भाव से माता रानी की पूजा कर रहे हैं। आज चारों ओर देखो एक भक्ति का माहौल बना हुआ है। संसार में हम सभी मनुष्य मात्र देवियों की देवताओं की जैसे भी समय आता है हम पूजा करना उनकी आराधना करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यही एक माध्यम है जिससे हम अपने जीवन में कुछ पुण्य कर्म जमा कर सकते हैं। एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक राजा के दरबार में भिक्षुक भिक्षा की इच्छा लेकर जाता है और राजा से अपनी इच्छा सामने रखता है कि मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। तो चूंकि वो राजा है और राजा के दरबार में सदा खजाने अखूट होते हैं, राजा ने कहा बिल्कुल आपकी जो इच्छा है, आपको जितना धन चाहिए हम आपको ज़रूर देंगे। तो फिर भिक्षुक ने कहा राजन मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा ये कैसा भिक्षुक है जो शर्त रख रहा है। भिक्षुक ने कहा आप अगर उस शर्त को मानेंगे तो ही मैं आपके यहाँ से भिक्षा लूँगा, वरना मैं चला जाता हूँ। परंतु राजा को लगा कि मेरे पास तो इतना सब कुछ है। राजा को अपना अहंकार था कि मेरे पास इतना होने के बाद भी क्यों भिक्षुक वापस जाएगा खाली हाथ। तब भिक्षुक की जो मांग थी, जो उसने शर्त रखा था, राजा ने स्वीकार किया। कहा हाँ आपको जो चाहिए, जो भी शर्त है आप बोलिए। तब फिर भिक्षुक ने कहा कि ये जो मेरा पात्र है भिक्षा का, इसमें आप इसको आप पूरा भर कर दीजिए। आप कुछ से भी भर, जैसे हीरे जवाहरात सोने माणिक मोती जो भी आपकी धन धान्य जो भी आपकी जैसी भी इच्छा है आप उस हिसाब से इस पात्र को भर दीजिए। राजा ने थोड़ी अट्टहास करती हुई हंसी में कहा बस। तब फिर भिक्षुक ने कहा हाँ राजा बस। तो राजा ने अपने मंत्री से कहकर उस पात्र को भरवाया। राजमहल के कोष में ले जाया गया, राजकोष में, और उसे वहाँ पर भरना शुरू किया। पात्र भरना तो जैसे ही शुरू किया धन धान्य से भरा, लेकिन भरा नहीं। फिर हीरे मोतियों से भी भरा, फिर भी नहीं भरा। सोने चांदी रतन सबसे भरना शुरू किया, लेकिन सारा राजकोष का खजाना खाली हो गया। परंतु उस भिक्षुक का वो जो पात्र था वह नहीं भरा। सुबह से दोपहर, दोपहर से रात हो गई। राजा बड़ा चिंतित हो गया, क्योंकि राजा की आन बान और शान पर उतर आई थी। फिर उसे लगा कि ये कैसा जादू है। वो गया भिक्षुक के सामने नतमस्तक हो गया, दोनों घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ा और कहा, अपने सिर का ताज उतारकर उस भिक्षुक के आगे रखा और कहा, हे भिक्षुक मुझे माफ़ करो, मेरे राजकोष का सारा खजाना खाली हो गया, परंतु आपका ये छोटा सा पात्र मैं नहीं भर सका, मुझे माफ़ कीजिए। लेकिन हाँ, मैं अपनी माफ़ी तभी स्वीकार करूँगा जब आप इसके पीछे का राज सुनाएंगे। तब भिक्षुक बड़ा मंद मंद मुस्कुराता हुआ राजा से कहा, राजा खड़े हो जाओ। राजा को दोनों हाथों से बाहों को पकड़ते हुए खड़ा किया और कहा, राजन आज तक किसी भी संसार के महान से महान बड़े से बड़े राजाओं ने इस पात्र को नहीं भर सका। मैं भी नहीं जानता इस पात्र में ऐसा क्या है जो भर डालते तो हैं लेकिन वो भरता ही नहीं है। तो फिर राजन भिक्षुक उसे उस पात्र की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि ये जो पात्र था, मैं एक बार तपस्या करके लौट रहा था, रास्ते में शमशान घाट मिला, तो वहाँ पर एक कटोरा जैसे कुछ रखा था,
ऐसे ही, तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने उसे उठाया। वो मनुष्य की खोपड़ी थी, वो मनुष्य की खोपड़ी थी। अभी जब से मैंने उस पात्र को लिया है और उसमें जिसने भी जो कुछ भी डाला है वो आज तक भरी ही नहीं, वो आज तक नहीं भरी। तब राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर उसे भिक्षुक इसके पीछे का रहस्य समझाते हैं कि आज संसार में मनुष्य जो है, मनुष्य की जो खोपड़ी है, मनुष्य की जो बुद्धि है, मनुष्य जो है इच्छाओं से कभी भी भर नहीं सकता। और यही कारण है कि इच्छाएं उसे अच्छा बनने नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं बनना चाहता मनुष्य, परंतु उसकी इच्छाएं, अपेक्षाएं सदा ही दूसरों से रही, इसीलिए वो सदा ही अच्छा बनने से वंचित हो गया। और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कोई भी चीज़ की इच्छा रखना जो हमें ही हमारे मार्ग से भ्रमित कर दे, हटा दे, हमें सही रास्ते से दुर्गुणों के रास्ते पर चलाने पर मजबूर कर दे, ऐसी इच्छा से तो अच्छा है जितना है जो है उसमें संतुष्ट रहे। संतुष्टता का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि हम कुछ करें ही ना, आज एक रोटी खा रहे हैं कल भी एक ही खाएंगे, परसों भी नहीं। संतुष्टता का अर्थ होता है वर्तमान समय मेरे पास जो है, जितना है आज उसमें मैं संतुष्ट हूँ, परंतु मुझे इससे ज़्यादा कल के लिए जमा करना है। हमें संतुष्टता सब कुछ मानव जीवन में सब महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो है संतुष्टता, और उसे ही संतुष्टता की देवी के रूप में हम माँ संतोषी को पूजते हैं। माँ संतोषी के हाथ में जो चावल का कटोरा दिखाया जाता है, चावल का पात्र दिखाया जाता है, वह इसी बात का प्रमाण है कि हमारे पास भले जो भी है, जितना भी है, जैसा भी है, हम उसमें संतुष्ट हो। चावल के दाने अलग अलग होने के साथ भी एक पात्र में इकट्ठे होते हैं। आज हमें भी अपने संसार में, घर गृहस्थ में, परिवार में रहते उस चावल के दाने की तरह सभी को संतुष्ट करते हुए, सभी की कमी कमजोरियों को समाते हुए और सभी को एक समभाव दृष्टि से देखते हुए सभी के साथ संतोषजनक व्यवहार करना, यही है माँ संतोषी को प्रसन्न करना। हम माँ संतोषी को प्रसन्न तब ही कर सकते हैं जब हम उनके पद चिन्हों पर चलना शुरू करेंगे। ओम शांति। अभी हम जिस गुण के बारे में सुन रहे थे, उसी गुण में टिकने का, अर्थात उस गुण को अनुभव करने का थोड़ा सा भी हम प्रयास करेंगे तो सभी कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए साइलेंस से सुनते हुए उन शब्दों को अनुभव करेंगे। ओम शांति। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के अंदर संतुष्टता समाई हुई है। संतुष्टता एक ऐसा गुण है जिससे हम अपने जीवन को सुख और शांति से भर सकते हैं। संतुष्टता के गुण को अपनाकर मैं माँ संतोषी बनकर संसार की समस्त
अनेकों महत्वाकांक्षाओं को लेकर तरसती हुई, भटकती हुई, अपने जीवन का मर्म तलाश करती हुई आत्माओं को संतुष्टता का वरदान देती हूँ। स्वयं परमपिता परमात्मा परमेश्वर शिव बाबा अपने गुणों से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गए हैं। मैं शिव बाबा से संतुष्टता का वरदान लेकर संसार की समस्त मनुष्य आत्माओं को दे रही हूँ। संसार की सभी मनुष्य आत्माएं इस वरदान को पाकर जो अपने मार्ग से विचलित होकर इच्छाओं के पीछे भाग रही थी, इच्छा पूर्ति के लिए जो भ्रष्टाचारी कर्म पर उतर आई थी, वे सभी आत्माएं भ्रष्टाचारी मार्ग को छोड़कर श्रेष्ठाचारी मार्ग पर चलने के लिए अपनी संपूर्ण मनोस्थिति से तैयार हो रहे हैं।